खूबसूरत पानी स्टेप्स के अंदर आ तो खेत लगे हुए हैं क्योंकि पानी। चलें जी, दें ये, देखते हैं। मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो जहाँ से हमने दौखान की वीडियो का सफ़र ख़त्म किया था, वहीं से आगे आज का सफ़र लीपा के लिए। ये हम दौखान टॉप से लीपा की तरफ निकल रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव होगी, 26-27 किलोमीटर है और देखते हैं घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। सामने बर्फ पोश पहाड़ों की चोटियां ऊपर टॉप पे नज़र आ रही हैं। लेफ्ट साइड पे मेरे इस वक्त बेतहाशा बर्फ है एंड क्योंकि टेम्परेचर वैसे ओवरऑल लो है, धूप उसको जो है बर्फ को पिघला देती है। तो ये छोटे छोटे ट्रेसेस ऑफ स्नो हैं और रोड साथ साथ क्लियर होता रहा है। सो ऑब्वियसली रोड इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। रोड ये थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट खुला रहता है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू, सारा डाउन हिल एंड रोड की कंडीशन से भी अंदाज़ा हो रहा है ये अभी कुछ दिन पहले ही क्लियर हुआ, वो बता रहे थे। और ये एक टनल, अच्छा इसमें भी ऊपर काफ़ी साइडों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। सो वो फर्स्ट सेट ऑफ स्नोफॉल जो कहते हैं वो पड़ गया है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली लीपा से आगे जो 12 हज़ारी है उसकी भी साइड्स के ऊपर स्नो पड़ चुकी होगी। शीशा माली के पहाड़ हैं जिनके ऊपर इस वक्त बेतहाशा बर्फ़ नज़र आ रही है एंड यहाँ जो दरख्त हैं इस रोड के ऊपर एज़ कम्पेयर टू दौखान बहुत बड़े और मोटे तनों वाले दरख्त, और इसका डिसेंड भी जो उतराई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से है। तो ओए होए 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 होए, अच्छा तो यहाँ बर्फ़ शरफ पड़ के वो आगे हैवी मशीनरी भी खड़ी हुई है जो इसे क्लियर करती रही है। इस साइड के ऊपर शदीद वो जो आइस एक बन जाती है स्लश के बाद और जम जाता है, ज़रा स्लिपरी होता है, बल्कि आगे रोड पे भी थोड़ी सी है। और यहाँ तो बर्फ़ ऊपर पहाड़ की टॉप तक भी और नीचे भी साइडों पे भी। सो इस साइड पे ज़्यादा है। यहाँ अभी तक टोटल मेरे ख्याल में 1 या 2 गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो जाता है लेकिन मेरे ख्याल में लिमिटेड ही गाड़ियाँ हैं जो सफ़र करती हैं डाउनवर्ड्स का। इस पे मट्टी काफ़ी ज़्यादा है इस रोड पे, क्योंकि जहाँ वो स्नो की क्लियरेंस हुई है वहाँ जो गारा या वो जमा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मट्टी में तब्दील हुआ या बर्फ़ के साथ भी जो वो आया है गारा बन गया, तो थोड़ा सा डस्टी सा है लेकिन बहुत अच्छा। राइट साइड वाले पहाड़ अभी भी वही डल गोल्डन कलर्स टिपिकल ऑफ ऑटम। लेफ्ट सारा, लेकिन राइट साइड वाला हो मैंने शीशा खोला हुआ था, सारी मट्टी अंदर। बहरहाल आगे समटाइम्स यू हैव टू लर्न द हार्ड वे राउंड। हवा बाहर बेसिकली बहुत ठंडी और मज़ेदार है। पहली दफ़ा धूप नहीं पड़ रही। टेम्परेचर इस वक्त 9 डिग्रीज और बाहर अगर आप निकलें तो जिसे कहते हैं ना हाथ जम जाता। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे, मतलब हमने पिछले 5 टर्न्स या 6 टर्न्स इतने मैसिवली लिए हैं कि जिसे कहते हैं वो नोज डाइव डाउन हिल, वो वाला हिसाब था। पहाड़ों के साथ साथ दरख्तों का अपना रंग। ये जब आप मानसून के अंदर इन्हीं एरियाज़ के अंदर आते हैं तो वो ग्रीनरी ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरा सब कुछ सिंगुलर पेंट में वो कर दिया है। और ऑटम के अंदर यू सी दैट रेनबो कलर्स, हर तरह का रंग आपको मिलेगा। कुछ रोड के ऊपर, कुछ साइड्स पे कहीं पत्ते गिरे हुए हैं, कहीं पत्ते पीले हैं, कहीं हल्के ऑरेंजिश हैं। इस वक्त नीचे जो ये दरख्त हैं ये बेसिकली, काश कि इनका कलर सही आ रहा, ये स्क्रीन पे तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सारा येलो एंड डिफरेंट कलर्स का टिंज है। सफ़र तो जारी रखते हैं इस बर्फ़ के साथ साथ। इन दरख्तों ने रंग बखेरा हुआ है जिसे कहते हैं, हर तरफ ये कुदरत का कैनवस है ये जंगल, और जहाँ दिल चाहा रंग दे मारा। मैंने फाइनली हिम्मत करके कैमरा फिर से बाहर लगा लिया। वो बीच में मैंने अंदर किया हुआ था, मैं भी अंदर मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि कितना क्लियर उसका व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। बाहर जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत खूबसूरत होता। एंड ये हेयर पिन टर्न्स की एक लंबी लाइन है जो हम वो ऊपर टॉप से
हो के नीचे आए हैं, हार्डली 5 या 8 मिनट की ड्राइव के अंदर ठीक ठाक नोज़ डाइव करते हुए जो नीचे पहुंच गए हैं। लेकिन बर्फ़ यहाँ नीचे तक, ओए यार, ऑन द लेफ़्ट साइड अगेन ये पीले दरख्तों की पत्ते। मैंने बाबू सर की वीडियो की थी और जब हम वहाँ गेटिडास के पास ड्राइव कर रहे थे तो वहाँ जिक्र किया था एक चीज़ का कि कुछ सफ़र एक्सपीरियंस होते हैं, एंड जितना आप, इंसान की फितरत है, नेचर ऐसी चीज़ है जो कि कुदरत से ही वो करीब है। जितना भी दूर चला जाए इवेंचुअली घूम फिर के वापस उसी नेचर के साथ उसने आना है। ये बस एक फंडामेंटल है। और अभी आप अगर इस सारे को देखें तो दिस ऑल्सो इज़ एन एक्सपीरियंस। आप लीपा में उसके प्राइम टाइम में जब वो चावल की फसलें लगती हैं, जब मानसून है, जब बहुत खूबसूरत दरख्तों का रंग होता है, वो उसका अपना एक अपील है। आप बर्फ़ में आएंगे, सारी चीज़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई होगी, उसकी अपनी एक अपील है। लेकिन इस रंग की और इस खूबसूरती की जो इस वक्त ऑटम है, यार, इट इज़ नो लेसर देन एनी अदर प्लेस इन पाकिस्तान जिनके बारे में हम जिक्र करें कि यार वो टॉप ऑफ द लाइन ऑटम कलर्स उनके होते हैं। ये जो 5-10 मिनट की ड्राइव थी फ्रॉम टॉप टू दिस प्लेस, हर टर्न हैड इट्स ओन कलर एंड खूबसूरत रंग। ये देयार वाले दरख्त अपना ग्रीन टेक्सचर मेंटेन करके खड़े हुए हैं, लेकिन ये राइट लेफ़्ट और जो दरख्त हैं जिनके मुझे स्पीशीज़ तो नहीं इल्म, लेकिन उनके कलर्स आर वाह। ये अच्छा, ये तो बेचारा गिर गया है या पक्का अभी लगा हो। आई थिंक ये पक्का है, टेढ़ा हो गया लेकिन है मजबूत। दूसरे दरख्त ने कुदरत का सहारा टेक दी हुई है। एंड लीपा मैंने टाइम पे पहुंचना था सो दैट कि शाम ना हो एंड अगर मैं 1 डे स्ट्रेच करूं। लेकिन ये जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं, वो हमारे एक दोस्त अक्सर कहते हैं कि नहीं तू आराम से गाड़ी चलाता। तो मेरे ख़्याल में हम 1.5 घंटे में ही पहुंचेंगे। लेकिन अब ये देखें इसके लिए मुझे कौन सा झंडा गाड़ना। और अभी ये तो यहाँ है द वैली इटसेल्फ, ये उसका रास्ता है। द वैली इटसेल्फ भी बहुत खूबसूरत है। लीपा पानी, राइस फील्ड्स एंड क्योंकि उस तरह से उसे मॉडर्नाइजेशन ने नहीं घेरा, तो वो कहना कि जो हमारे डेवलप्ड शहरों के अंदर एक चीज़ आ गई है वो नहीं है, तो क्लोज टू नेचर होती हैं तो खूबसूरत लगती हैं। यहाँ अच्छा कुशनिंग दी हुई है, अल्लाह जाने कि किस वजह से दी हुई है, वरना ऊपर स्कर्ट्स कम ही हैं। मतलब ऊंचाई जितनी हो, अगर कुशन है तो साइड स्कर्ट्स गिव यू अ कंफर्ट। अच्छा, नीचे से लेके ऊपर तक जो है ना, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ ये टर्न्स के ऊपर जो नीचे को आते हैं तेज़ी से, उन टर्न्स पे 18 वो मोड़ हैं शायद, और नंबरिंग हुई है कि आप कितने मोड़ कवर कर चुके हैं। तो ये अभी ये वाला हम लेंगे, जब नीचे डिप खाएंगे तो इसको देखते, इस पे भी उसी तरह से वो नंबर्स दिए हुए होंगे। सो ये 6 आ रहा है, एग्जैक्टली 6। दिस इज़ द 6th वन, 7-6, यानी कि मैं पीछे से ऑलमोस्ट 12 टर्न्स गुजार आया हूँ, और जो है अब मेरे ये थोड़े से रह गए हैं, ये 0 होंगे ग्राउंड 0 पे जाके। ये सारा एरिया इस वक्त जैसे कहते हैं ना ऑटम एट इट्स बेस्ट, ये है वो बेसिकली जो नंबर्स लिखे हुए हैं। ये आप जब बिल्कुल टॉप पे जाएंगे दाऊखान के ऊपर, तो ये बनते हैं 18। तो लीपा से ये शुरू होते हैं। 5 टर्न और रह गए एंड देन विल बी डन। ये सारे हेयर पिन टर्न्स है इसी तरह के 18 के 18, और खूबसूरत तरीन रोड। और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, और अच्छी बात है, वॉल रीइंफोर्स करके खड़ी कर दी है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा इसे पूरे को कंप्लीट करते हुए। काफ़ी बड़ी वॉल है जो खड़ी करनी है इन्हें।
इलाकों के अंदर जहाँ भी ये पानी होता है वहाँ पत्थर बहुत है इन नालों में, और इस पत्थर से क्रश बहुत अच्छा बनता है। तो ये पत्थर क्रश के लिए इस्तेमाल होता है। शहरों में तो ये पहाड़ों को काट के क्रश बनाया जाता है। इसके अंदर जो है इन्हीं बड़े पत्थरों को जो पानी के साथ आ जाते हैं उनको उठाया जाता है। अब यहाँ पानी कम है इस पॉइंट इन टाइम पे। खूबसूरत लकड़ी के घर पुराने उस पे हैं, मतलब इतना ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक खूबसूरती है। एंड वही कि आप कहीं भी ये देखेंगे तो जो पहली चीज़ है अक्रॉस द बॉर्डर टू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये लकड़ी वाले घर जो है आपको नज़र आएंगे। इसमें अगेन यहाँ लकड़ी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकती, तो वो इस्तेमाल भी होती है। कहीं दियार है तो कहीं अखरोट है। इधर आते हुए एक चीज़ की एहतियात करें, एकदम ये जहाँ जहाँ आबादी रोड के साइड के ऊपर है, कहीं ना कहीं से ऊपर से जानवर एकदम छलांग मार के, क्योंकि वो पहाड़ी बकरी हैं तो आपको रोड के ऊपर वेलकम कह सकती हैं। ये जो पीछे टॉप नज़र आ रही है काफ़ी बड़ी सी, ये दैट्स बेसिकली इंडियन साइड ऑफ कश्मीर। तो यहाँ से बॉर्डर बहुत नज़दीक है, LOC जो भी आप कहें। तो ये वो राइस फील्ड्स हैं जो कि बेसिकली जहाँ ये चावल लगता है, और इनकी अक्सर लोगों ने ड्रोन वीडियोस भी बनाई हुई हैं। लेकिन ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज़ नथिंग ओवर हियर, क्योंकि चावल की काश्त ख़त्म हो के कटा गया। तो ये स्टेप्स के अंदर बने हुए हैं। ये बेसिकली वो कैनाल बनी हुई है जो सारी पानी की है, और जिसको ये लोग जो है चावल की काश्त है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये कैनाल बेसिकली इस साइड से टनलिंग की है, वो पीछे से पानी आ रहा है और उस पानी को इसे चैनलाइज किया, और जो है ये फिर इस टनल से जो है थ्रू आउट जहाँ जहाँ चावलों के खेत लगे हुए हैं, क्योंकि पानी उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसको कैटर करता है। और ये सामने एक घर से उसकी चिमनी से खूबसूरत धुआं उठते हुए, ये वो ऑटम के रिफ्लेक्शन, पत्ते ही पत्ते और टुंड मुंड दरख्त, नीचे ये बचा खुचा पानी। तो वादी लीपा इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वर्थ कमिंग। एक आध चक्कर ज़रूर लगाएं। अच्छा, आप ऐसे इलाकों के अंदर आए हैं तो खामोशी, सुकून, लोग बहुत ही जिसे कहते हैं ना, उनके देखने से एहसास होगा कि जैसे उनके लिए वो सारी चीज़ें जो आप शहरों में रह के अपने लिए अहम समझते हैं वो नहीं है। एक बहुत ही सादा ज़िंदगी जो महसूस की जा सकती है। जाहिर बात है उस ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस भी हैं और मसाइल भी हैं, स्पेशली जब आप शहरों की आसाइश और उस सारे उससे निकल के इस तरह कहीं जाके रुकना या ठहरना चाहिए। और इस दरख्त को देखे, ये बिल्कुल ये इसी तरह का एक खानसपुर में भी यू शेप के अंदर तना जो है टेढ़ा होके खड़ा है। नीचे भी जो दरख्तों के तने हैं वो बिल्कुल टुंड मुंड से हुए हैं और सीधे लंबे खड़े हैं। पानी साथ साथ चल रहा है और खेत भी हैं, लेकिन गांव है तो अक्सर जगहों पे ख़वातीन बैठी वहाँ काम कर रही हैं। कि सब कुछ बिल्कुल ही सफ़ेद दरख्त हैं जो टुंड मुंड हैं, कुछ पीले रंगों में। छोटी सी एक रोड है जिस पर से हार्डली 2 गाड़ियाँ मुश्किल से गुजर सकती हैं। एंड इसी के ऊपर लोग पैदल राइट लेफ़्ट हो रहे हैं, मतलब इस पर एक बाइक भी गुजरना आपके साथ से ज़रा कम स्पेस है। बट एनीवेज पूरा इलाका आई थिंक वो एक इस रोड को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रोड एस्थेटिकली जो नेचर ने कलर किया हुआ उसको कोई मैच नहीं। ये हम लीपा शहर एंटर हो गए हैं फाइनली। ये वो मशहूर
राइस फील्ड्स स्टार्ट से ही बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आती। खूबसूरत व्यू है यार, कोई दो राय नहीं। शहर तो ऑब्वियसली बहुत छोटी सी जगह है। ये आप देख लें, एक लोडेड गाड़ी के साथ जो है दूसरी गाड़ी गुजरना मुश्किल हुआ। वक्त ज़रूर लगा पहुंचते पहुंचते, लेकिन वो कहते हैं सफ़र रायगा नहीं गया। ये हम एक रास्ता पूछ रहे हैं, तो जिससे पूछते हैं वो कहता है थोड़ा जा आगे है। तो वो थोड़ा जा आगे अभी तक हमारे पास नहीं समझ आया कि वो कितना आगे है, लेकिन होपफुली कुछ देर में अंदाज़ा हो जाएगा और कितना ही आगे जाना है। पिछले 10 मिनट से तो हम थोड़ा जा आगे के आसरे पे आगे होते जा रहे हैं। तो ये लीपा बाज़ार जिसको हम पहुंच गए हैं, लीपा शहर के बिल्कुल अंदर। घूमते घुमाते एक एंड से दूसरा एंड, अभी कोई टर्नल चौक है उसके पास हम जाके रुकते हैं। ये पीछे लीपा बाज़ार था, लेकिन उस जगह पे रुकने की जगह सच कोई नहीं थी। उस बाज़ार से गुज़र के, जो कि एक सिंगल रोड है, घूमते घुमाते हम पहुंच गए हैं। और जो है दिस इज़ वन एंड। ये भी रेस्ट हाउस है, एक तौकीर गेस्ट हाउस है, सारे बजट ही। ये सारे वो राइस फील्ड्स हैं। ये स्टेप वाइज खेत बने हुए हैं, इसी तरह से ऑनवर्ड्स इधर भी इसी तरह। ये आपको अक्रॉस द रोड मुख्तलिफ जगह पे ये स्टेप्स मिलेंगे, और जो है ये राइस फील्ड्स मिलेंगी। जो घर हैं ये इस तरह के बने हुए हैं, पुराने स्ट्रक्चर के ऊपर। किसी जगह पे बतखें फिर रही हैं, लोगों ने अपनी लकड़ी स्टॉक की हुई है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ आप जिस भी बंदे को क्रॉस करें आपको सलाम ज़रूर करेगा, चाहे बच्चे हैं बड़े हैं। पंचक्की बनाई हुई है बेसिकली, और अभी तो उसका फ़्लो कम है। ये साथ साथ घर बने हुए हैं, बहुत सा खूबसूरत रास्ता, छोटी फील्ड्स हैं इस वक्त तो सब कुछ, क्योंकि टुंड मुंड है यहाँ, मुख्तलिफ जगह से पानी इस वक्त आता हुआ। सो मैं तो वॉक करता फिर रहा हूँ कि जगह सारी पैदल चलते चलते एक्सप्लोर कर लूँ। गाड़ी आपकी इधर भी आराम से आ सकती है, बीच में थोड़ा सा कच्चा पैच है, लेकिन स्टिल इट्स फाइन। यहाँ तक आप इजीली आ सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। ये बड़े बड़े पत्थर भी, और गांव इसी तरह से ये लीपा का आगे तक एक्सटेंड होता है। आप जहाँ तक जाएं, जो जगह जो स्पॉट आपको समझ में आता है कि इज़ टेम्पटिंग फॉर यू एंड ब्यूटीफुल, तो आप उस जगह पर रुक सकते हैं। जगह खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। छोटा सा एक बहुत ही जिसे कहते हैं पुरसकून गांव, और ये नीचे यहाँ से भी स्टेप्स लेके जो है वो दोनों साइड पे पानी है। ये स्टील का ब्रिजेस पे राइट लेफ्ट, ये है लीपा। बहुत सारी पानी, आबशारों और खूबसूरत गलियों के साथ, खूबसूरत पानी स्टेप्स के अंदर आता हुआ, और ये इसी तरह ऊपर से आ रहा है टॉप से। इसी के बीच में घर बने हुए हैं राइट और लेफ़्ट। इसी पानी से चक्कियां हैं जो चावल के लिए और मकई के लिए यूज़ की जाती है। इधर से निकल के वो नीचे मेन स्ट्रीम के अंदर जाके लगता है। ब्यूटीफुल यार। कई दरख्त तो बहुत ही खूबसूरत हैं, जेन्युइनली खूबसूरत। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के घर, टीन और लकड़ी के, सामने वो खेत, बड़े पहाड़, एक ही जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें दी। ये इधर का मशहूर जो है लाल चावल, जो सारी राइस फील्ड्स हैं उनमें ये लगता है। ये तो बिल्कुल ही छोटी सी कोई चीज़ है आम चावल की। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं वैसे पूछ रहा, हम तो दूसरा लेते। इसका रेट क्या है? सर आप 500 बोला है, 600-700 रुपये रेट है इसका। 500 रुपये kg इसका रेट है। ये यहाँ लोकल उगता है,
चलें जी, दें ये, देखते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल लीपा वैली। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।